देखो ये एक्सपेरिमेंट है टू ड्रा IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। इसके लिए बेटा सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड के इस हिस्से को आप जानते हैं कि ये एनोड कहा जाता है और ये P होता है, ये N होता है। फॉरवर्ड बायस में हम P को पॉजिटिव और N को निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात, आपको इसमें मेजर क्या करना, IV कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि आपको इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए अगर इसका वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर हमेशा हम लोग पैरेलल में लगाते हैं। यहाँ वोल्ट मीटर लगा दीजिए, ये रहा वोल्ट मीटर। और अमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, तो अमीटर आप यहाँ लगा दीजिए। वैसे हम लोग मिली अमीटर यूज करते हैं इसके लिए। तो अब देखो इसको कनेक्ट कर देना है हमें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, P को प्लस से और N को माइनस से कनेक्ट करना होगा। ये प्लस माइनस और ये ले आए हम इस पर एक मिली अमीटर लगा करके इधर। तो अब ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव निगेटिव और ये चीज आकर के यहाँ मिली अमीटर का देखो निगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्ट है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल इससे आकर के N से कनेक्टेड है। ये बन गया। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायस। दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायस। और इसके बाद हमें दूसरा चीज ये देखना है, फॉर फॉरवर्ड बायस के बाद हमें यही चीज रिवर्स बायस में भी कैलकुलेट बनानी है। तो रिवर्स बायस में इसको बनाने के लिए फिर से देखो, सिर्फ हम डायोड को यहाँ उल्टा कर देंगे। ये डायोड हमारा उल्टा हो गया और इस कंडीशन में आप इसको जोड़ लीजिए। अब जब जोड़ लेंगे तो अब ये P हो गया, ये N हो गया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। और आपको मालूम है कि जब रिवर्स बायस में हम इसको जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में N को पॉजिटिव और P को निगेटिव जोड़ते हैं। तो आप ऐसे इसको जोड़ लीजिए। देखो N को सेल के प्लस से जोड़ देंगे और P को सेल के माइनस से जोड़ देंगे। यहाँ एक हम मिली अमीटर लगाते हुए इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। और इसके बाद जो हमारी अगली चीज है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाने की है। वोल्ट मीटर लगा दीजिए। यहाँ पर एक आपने वोल्ट मीटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव सिरा है, वोल्ट मीटर जैसे था हमारा वैसे ही है, लेकिन अब पॉजिटिव सिरा डायोड के N से कनेक्टेड होगा और नेगेटिव इसके P से कनेक्टेड होगा। दूसरी बात कि मिली अमीटर का निगेटिव अभी भी निगेटिव से कनेक्टेड होगा और ये इसका प्लस माइनस, ये दोनों के सर्किट है। दिस इज द रिवर्स बायस, दिस इज रिवर्स बायस। और ये दोनों ही सर्किट आपके बन के तैयार हो गए। सर्किट बन गया है। सर्किट के बाद अब आपको इस चीज को इंप्लीमेंट करना होगा। एक हमको ये ऑपरेटर्स जो मिला हुआ है, इसी ऑपरेटर्स पर इस सर्किट डायग्राम को इंप्लीमेंट करना होगा। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम यहाँ बगल में रखी हुई है और अब हम इसमें एक एक को कनेक्ट करते जाएंगे। तो ये देखें सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर वोल्ट मीटर का कनेक्शन पहले करो। वोल्ट मीटर का कनेक्शन जैसे पहले आप देख लीजिए, इधर प्लस है P की ओर और निगेटिव है N की ओर। तो ये रहा वोल्ट मीटर। देखो ये वोल्ट मीटर हो गया। ये वोल्ट मीटर का प्लस यहाँ फॉरवर्ड बायस वाले पर हम जाएंगे। इसमें दो दिए गए हैं, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस वाले में प्लस को आप इसके प्लस से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरी चीज कि आप इसके माइनस को इसके डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। तीसरी चीज यह है कि आपको यहाँ सप्लाई भी देनी है। देखो फिर से अपने सर्किट पर ही डिपेंड रहना है। ये सर्किट आपको ड्रा भी करनी रहती है एक्सपेरिमेंट करते दौरान। तो देखो अब इस P को प्लस से सप्लाई दे दो। तो देखो ये वाली है पावर सप्लाई, ये वेरिएबल पावर सप्लाई है। यहाँ से आप इस प्लस को इसके प्लस के साथ जोड़ देंगे। ये रेजिस्टेंस के थ्रू हमें सप्लाई इसको दे दिए। अगला काम हमको करना है, अमीटर को कनेक्शन देना है। अमीटर का कनेक्शन आप अपने सर्किट को फिर से देखिए। इसका निगेटिव मिली अमीटर के निगेटिव से जुड़ता है। तो हम एक ये ले लिए जो हमारे पास बैटरी है, बैटरी का निगेटिव मिली अमीटर के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है कि मिली अमीटर का पॉजिटिव ले आकर के इसके P पे कनेक्ट कर दो। देखो ये फिर से देख लो, मिली अमीटर का पॉजिटिव आकर के इसके N पर कनेक्ट हो जाएगा।
तो ये मिली एमीटर का पॉजिटिव ले आए और हम इसके एन पर मतलब यहाँ पर आप कनेक्ट कर देंगे। ये ध्यान दें, ये मिली एमीटर का पॉजिटिव है, इसके एन पर हमने हाँ कनेक्ट कर दिया। ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, हमने इसको यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड बायस के लिए, ये देखो ऑपरेटर्स में ये ऊपर की ओर फॉरवर्ड, नीचे की ओर रिवर्स है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं 1 वोल्ट पर इसको सेट किए हुए हैं। इस समय इसका जो लीस्ट काउंट होगा आप 1 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, पूरा चलेगा तो 1 वोल्ट। और देखो 0.2 वोल्ट के बीच में 10 डिविजन्स है, तो आप 0.2 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.02 वोल्ट इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं, अभी ये 50 मिली एम्पियर के रेंज में है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये 10 मिली एम्पियर में 10 डिविजन्स बने हुए हैं, मतलब एक डिवीजन का अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको 1 मिली एम्पियर मिलेगा। दिस इज द लीस्ट काउंट। इसको अब हम ऑन करेंगे, ऑन कर लिया, यहाँ से ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप यहाँ से ये जो वेरिएबल वोल्टेज है इसके थ्रू आप वोल्टेज को वैरी कराते जाएंगे इस तरह से। और ये देखें ये वोल्टेज वैरी हो रहा है, लेकिन करंट में कोई वेरिएशन नहीं है। धीरे धीरे जब ये पीएन जंक्शन का डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाता है, मतलब जब ब्रेक हो जाता है उस समय अब फॉरवर्ड करंट आपको मिलना देखिए धीरे धीरे शुरू हो गया। इस तरह से ये करंट मिलना शुरू हो गया। तो आपको करना क्या है, इसको फिर से मैं 0 पे ले आता हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे जहां तक नहीं मिल रहा है कोई भी करंट, वहां तक की वैल्यू नोट करते जाइए। और जहां से करंट मिलना शुरू होता है इसमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट और उसके करेस्पॉन्डिंग मिली एम्पियर से, मिली एमीटर से करंट की रीडिंग लेते जाएंगे। और यही आई और वी का ग्राफ आपको प्लॉट कर लेना है। इस तरह से इसके बीच में जितनी रीडिंग्स आप पॉसिबल हो पाए मैक्सिमम रीडिंग आप ले लें, जिससे ग्राफ बनाने के लिए आपको सफिशिएंट पॉइंट्स मिल जाए। ये इस तरह से आपका ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होता है। अब चलते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की ओर। हाँ, अब देखें हम रिवर्स बायस के लिए चलते हैं। तो रिवर्स बायस का ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। इस सर्किट डायग्राम को आप देख लें, इधर एन को हमने पॉजिटिव और पी को हमने निगेटिव से कनेक्ट किया है। अब देखो ये सर्किट को हमें इस पर इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप यहाँ वोल्ट मीटर का कनेक्शन देखिए। वोल्ट मीटर का देखो प्लस आया है एन पे और निगेटिव आया है पी पर। तो देखो वोल्ट मीटर का प्लस हम ले चलते हैं एन पर। एन पर मतलब ये रहा। अब ये रिवर्स बायस के लिए ये एन है, ये पी है। फॉरवर्ड के लिए जब हम बात करते हैं तो ये पी होता है, ये एन होता है। ये तो सिंबल से ही आप जानते हैं कि जिधर की ओर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन बना रहता है, इधर की ओर पी, इधर की ओर एन। इसको एनोड बोलते हैं, ये कैथोड। यहाँ पर यही उल्टा बना दिया जाता है और इधर की ओर एनोड और इधर की ओर कैथोड कर देते। तो देखो इसको वोल्ट मीटर अब रिवर्स में जुड़ेगा। रिवर्स में जुड़ने का मतलब प्लस आएगा इसके माइनस पर और माइनस आएगा इसके प्लस पर। यहां से माइनस इसको जोड़ेंगे इसके प्लस के साथ। ये तो हो गया वोल्ट मीटर का कनेक्शन। अब वोल्ट मीटर के बाद आपको दूसरा कनेक्शन करना होता है इसके सप्लाई का। सप्लाई का कनेक्शन देखो आप अपने सर्किट के साथ ही चलेंगे। देखो इसके एन को सप्लाई मिलनी है प्लस से, तो एन को सप्लाई दे दीजिए आप। ये प्लस देखें, यहाँ प्लस से हमने सप्लाई दे दी है इसके एन को। यहां से ये इसका पी, इधर एन, तो ये एन को आपने सप्लाई दे दी प्लस से। और दूसरा चीज है कि जो सर्किट डायग्राम में देखो निगेटिव टर्मिनल सेल का ये कनेक्टेड है मिली एमीटर के निगेटिव से। तो ये अब हम आते हैं इधर, देखो निगेटिव टर्मिनल मिली एमीटर के निगेटिव से। और दूसरी चीज कि देखो मिली एमीटर का पॉजिटिव चला जाता है इसके पी पर। तो मिली एमीटर का पॉजिटिव यहां देख लीजिए, मिली एमीटर का पॉजिटिव यहां से चला गया इसके पी पर। ये जगह है पी के पास। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया इंप्लीमेंट। और इस कंडीशन में आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर आपको इसे रिवर्स में करना। रिवर्स का मतलब हो गया कि अब आपका करंट ये इसमें चलेगा मिली एम्पियर में। अब करंट बहुत कम बनेगा। अब समझो अब नीचे वाली रीडिंग आपकी चलेगी और इस कंडीशन में 0.2 मिली एम्पियर को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। मतलब लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा इस कंडीशन में 0.02 मिली एम्पियर। और जैसे वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज अब इसमें देखो 100 पर ले आएंगे। वोल्टेज ज्यादा होगा लेकिन करंट कम बनेगा। तो देखें
यहाँ से अब 100, तो ये 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स, मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज 2 वोल्ट। तो यहां से आप इसका लिस्ट काउंट लिखेंगे 2 वोल्ट। अब हम इसको कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। अब ये डिवाइस को हमने कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप यहां से ये वेरिएबल सप्लाई आप इसको देते चले जाइए। ये वोल्ट मीटर से देखें वोल्टेज की रीडिंग, और साथ साथ मिली एमीटर में आपको करंट की भी रीडिंग मिलती रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिवर्स करंट की बात करते हैं, तो रिवर्स करंट में कोई जंक्शन ब्रेकिंग की बात नहीं होती है। रिवर्स करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमको मिलता है, इसलिए यह रिवर्स करंट हमको कॉन्टिन्यूअस मिलता चला जाता है। तो ये वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन करंट कम बन रहा है, बहुत कम करंट होता है। तो इसलिए ये ऑपरेटर से ये पूरा वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यूज और करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आप लेते जाएंगे मिली एमीटर से, और ये वैल्यू VI के डिफरेंट वैल्यूज ले लीजिएगा। एटलीस्ट 10 to 12 वैल्यू ले लेते हैं और इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और वो हो जाता है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होता है। आप लोग इसको समझ भी लेंगे, देख भी लेंगे, और सर्किट बनाने आना चाहिए। ड्रा कर लोगे तो इस पर भी कनेक्शन बना लोगे, बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर सर्किट ड्रा करने नहीं आता है कागज पर, अगर पेपर पे आपसे ड्रा नहीं होता है, तो आपसे इस पर भी नहीं बनेगा। तो इसको आप ध्यान में रखें। थैंक यू।